हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, अब जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो भी तक फिलहाल हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछली बार पोस्टपोन हुआ था, अब इसको रह गए हैं 15 दिन। अब ये लास्ट 15 दिन मैंने आपको पहले भी पिछली बार भी बताया था कि ये लास्ट के 15 दिन आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव भी कर सकते हैं और ये लास्ट 15 दिन आपके एग्जाम्स को गिरा भी सकते हैं। पिछले 10-15 दिन में बहुत सारी चीजें हुई हैं। जेकेएसएसबी का पैटर्न चेंज हुआ है। क्या क्या चीजें अब हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो ये फाइनल अब हमारे 15 दिन बचे हैं, इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ट्रिपल एस पे आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कराई जाएगी, वो सब चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं साथियों, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले आज ईद है। हर एक बच्चे को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जो बच्चे नवरात्रि में हैं उन लोगों को भी नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट आज रात तक जो है वो अवेलेबल है आप पे। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज कोर्स कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आप लोग ये ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तब भी अब आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सबसे पहली चीज हम लोग करने वाले हैं अभी, ये 25 से लेके 29 तक जो आप लोग यहाँ पे शेड्यूल देख रहे हैं ये होगा फ्री। हर एक एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है वो जेकेएसएसपी का आप लोगों ने रीसेंट पैटर्न देखा है। हर एक चीज पे मैं डिटेल में जाऊंगा, 15 दिन क्या करना है, किस तरीके से करना है। ये जो 5 मिनी मॉक टेस्ट होने वाले हैं आप लोगों के, ये आपके जेकेएसएसबी लेटेस्ट पैटर्न पे मैं करवाने वाला हूँ। अब लेटेस्ट पैटर्न पे मिनी मॉक टेस्ट क्यों? अब कई बच्चे कहेंगे सर फुल लेंथ कराओ। देखो फुल लेंथ में क्या है, फुल लेंथ में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और जैसे जैसे हम लोग पास बढ़ रहे हैं, अब रिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है आपका। अगर तैयारी का टेस्ट वगैरह हम लोगों ने काफ़ी करवा लिए हैं, लास्ट टेस्ट जो हम लोगों का होने वाला है ऑनलाइन वो होगा 23 को। ठीक है, 23 मार्च को लास्ट फुल लेंथ टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 7 आप लोगों का कंडक्ट करवाया जाएगा। 25 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपको टेस्ट अगर आपने नहीं दिए तो आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करोगे? रिवीजन पे फोकस करोगे। और ये टेस्ट भी आपका लेटेस्ट जेकेएसएसबी पैटर्न पे हम लोगों ने बना दिया है। जो भी 2 एग्जाम्स हुए थे उस पे आप लोगों को हम लोगों ने इस टेस्ट को भी फ्रेम कर दिया है। और जो हमारा ओएमआर लास्ट टेस्ट बाकी था वो होगा 29 मार्च को। ठीक है, 29 मार्च को लास्ट मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। अगर आप लोग ये लास्ट टेस्ट देना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन कर दी गई है। ठीक है, ये तो आ गया आने वाले टाइम में प्लान की हमारे एंड से क्या क्या चीजें जाएंगी। फुल लेंथ टेस्ट 23 को होगा, ऑनलाइन टेस्ट जो ओएमआर टेस्ट है 29 को होगा और डेली बेसिस पे आपके मिनी मॉक टेस्ट चलेंगे। टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ अभी यूट्यूब पे अब डेली लाइव क्लासेस होंगी रात के 9 बजे बेस्ड ऑन जेकेएसएसबी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। ठीक है, जनरल नॉलेज के भी थोड़े दिन पहले मैंने कंडक्ट करवाई थी और बाकी जो सेक्शंस हैं मैथ, रीजनिंग इंक्लूडेड, कंप्यूटर, इंग्लिश, सब मैं अब आपको बिल्कुल जूनियर असिस्टेंट के एक्सपीरियंस के लिए लास्ट 15 दिन अब ट्रिपल एस चैनल पे आपकी क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं लास्ट 15 दिन मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए आप लोगों से। देखो सिलेबस को आप लोग बहुत बार देख चुके हैं, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। अभी क्या चीजें चल रही हैं पहले मैं आपसे बात करता हूँ। सिलेबस में आपके है जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर और साथ में मैथ, रीजनिंग। ठीक है, जेकेएसएसबी के अगर अभी रिसेंट पैटर्न की बात करूं तो जेकेएसएसबी ने जो पेपर करवाया था उसमें जीके सेक्शन को और कंप्यूटर सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे लेवल का बनाया था। अब क्या है सबसे पहली चीज, अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इंस्पेक्टर का पेपर देखा, जिन्होंने सिर्फ वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर देखा और वो उसके बाद पैनिक करना शुरू कर गए कि सर ये पेपर में क्या हो रहा है, इतना ज्यादा लेवल बढ़ा दिया जेकेएसएसबी ने, इसको कैसे करेंगे। तो देखो जो सवाल आपने वहां पे देखे नो डाउट बहुत अच्छे लेवल के थे, बहुत बेहतरीन लेवल के थे, लेकिन वो जो सवाल हैं वो आपके इंस्पेक्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस से पूछे गए थे। पहली चीज तो ये अपने दिमाग में रख लो। अब अगर मैं बात करूं जीके की, अब आप लोग यहां पे आओ, आपके सिलेबस में जो चीजें मेंशन है 20 नंबर की वो है ये। आप लोगों ने इसको पढ़ा है। हमारे एंड से अगर बात करूं, हम लोगों ने वैसे इन डिटेल आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई है, फिर वो पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन हो, फ्रीडम स्ट्रगल हो, सारी चीजें इन डिटेल आपको पढ़ाई है। हो क्या रहा है, जेकेएसएसबी पहले वन लाइनर पूछता था। वन लाइनर की अगर मैं बात करूं तो आपसे सीधा पूछ लेता था बताओ किसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब जेकेएसएसबी सवाल बना रहा तो किस तरीके से बना रहा है, अब वो इसी में ही आप लोगों ने हो सकता है जो पहले लेक्चर में चीज पढ़ी हो, जो तीसरे में पढ़ी हो, जो 5वें में पढ़ी हो या 7वें में पढ़ी हो, उनको कंबाइन करके एक सवाल बना रहा है। ठीक है,
इन शॉर्ट जो 20 सवाल होते थे ना, अब वो 60 से 70 सवालों की फॉर्म में स्टेटमेंट की तरीके से या मैच द फॉलोइंग के तरीके से, जो आपको टेस्ट में हम लोगों ने बताया उस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, सारा पेपर जो आ रहा है वो इसके सिलेबस से ही आ रहा है। यानी कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, आपको उसको ही अब रिवाइज करते जाना है। ठीक है, हमारे एंड से हमारे जो नोट्स आपको दिए हैं उसमें हर एक चीज है। पहले सिंपल पूछ लिया जाता था, बताओ वैष्णो देवी कौन सी हिल्स पे है। ठीक है, अब हो सकता है सवाल घुमा के पूछ लिया जाए कि वैष्णो देवी त्रिकुटा हिल्स में है, वैष्णो देवी क्या रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, वैष्णो देवी जो है वो कहाँ पे है। तो मतलब सवाल घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये सेक्शन में अगर आपने इन हर एक टॉपिक को जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है इसको अच्छे से पढ़ा है, मैं आपको गारंटी देता हूं उस लेवल पे भी पेपर क्यों ना आ जाए, आप लोग आराम से 20 में से 13-14 स्कोर कर लोगे। अब आपको क्या करना है, अब सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहली चीज जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको अब आपको रिवाइज करना है। अब रिवाइज आपको इस तरीके से नहीं करना कि वन लाइनर की फॉर्म में, आपको बिटवीन द लाइंस को जो चीजें हैं उसको भी पढ़ना है। ठीक है, आपको आराम से अपने नोट्स को रीड करके चलना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा क्योंकि 80 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जो मैं मिनी मॉक टेस्ट बनाऊंगा, अगर 20 क्वेश्चन होंगे तो 20 मिनट दूंगा, 30 होंगे तो 30 मिनट दूंगा। ठीक है, अब ये 80 मिनट में आपको जीके करनी है। जीके मान लो पहले अगर 10 मिनट में सारे 10 से 12 मिनट में सारे क्वेश्चंस हो जाते थे, अब ये टाइम ऑटोमेटिकली जब आप लोग एक लाइन को रीड करते हो तो उसमें लिमिटेड लगता है, जब आपको 3 से 4 लाइनें दी जाती है तो टाइम भी आपका डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो मान के चलो अब आपको 20 से 30 मिनट इस सेक्शन को देने पड़ेंगे अगर पेपर उस तरीके से आता है। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बात करता हूँ। ठीक है, अब देखो जीके की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको क्या बताया, हो सकता है जो पहले 10 मिनट थे या 12 मिनट थे अब वो 20 से 30 मिनट लगे। लेकिन जीके का एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग का एक बेसिक सी नंबर सीरीज, दोनों सवाल आपको एक ही नंबर देके जाएंगे। अब पेपर में क्या है, जो बच्चा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर को करके आएगा ना, उसको एक बहुत बेहतरीन एज मिलेगी। जो बच्चा किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेगा, अगर आप फंसोगे तो आपको वो स्किप करना है। ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जिसको आपको ध्यान में रख के चीजों को चलाना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या कोई भी हो, जैसे रीजनिंग में एक सवाल अब जो इंस्पेक्टर में पूछा गया था उसमें मैं मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, मैं आपको बस ऐसे लिख देता हूं। अब एक सवाल दिया गया था, ठीक है, अब इसको जो लॉजिक दिया गया था वो ये था कि इसको दो का गैप रखना है, पी क्यू पी ओ पी क्यू आर क्यू आर एस, और इसके बाद क्या कर रहा था, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया था और आपको एक सवाल दे दिया गया था, बताओ इसको कैसे करेंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूं, अगर ये सवाल में ये लॉजिक आपको पेपर में मान लो स्ट्राइक नहीं हो रहा, आपको इसको स्किप करना है। अब सवाल देख के बच्चा कहता नहीं यार कोडिंग डिकोडिंग पे तो मैंने हजारों के फॉर्म में कुछ सवाल निकालने हैं, ऐसा कैसे हो गया कि ये सवाल मेरे से निकल ही रहा। आपको सवालों को ईगो पे नहीं लेके जाना है, आपको स्मार्ट अप्रोच पे काम करना है। जो सवाल आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, आपको उसको छोड़ना है। जीके सेक्शन में मैंने आपको बताया है, पहली चीज जो अब आपको 10-15 दिन करनी है, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उसी को आपको रिवाइज करना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि सर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे सीखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया है कि मैं आप लोगों के लिए मिनी मॉक टेस्ट में जो सवाल लाऊंगा सेम पैटर्न पे होंगे, जो जेके एस एस भी पूछ रहा है मैथ द फॉलोइंग में होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे, पेयर्स वाले भी होंगे, हर एक उस तरीके से होंगे। जो ओएमआर टेस्ट होगा या जो फुल लेंथ टेस्ट होगा दोनों में सेम होंगे, और इतना आपको आइडिया देने के लिए सफिशियंट है कि किस सवाल को करना है किसको नहीं। पहली सेक्शन जीके क्लियर है। दूसरी सेक्शन जिसका सबसे ज्यादा बच्चों में डर बैठा है वो है कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर की बात करूं तो इंस्पेक्टर में कंप्यूटर का सिलेबस अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे लिखे हुए थे जिससे सवाल वैसे बनाए गए थे। ठीक है, कि जो आपको एप्लीकेशन बेस दिखा वहां पे उसको भी सिलेबस में लिखा गया था। और सबसे बेहतरीन चीज जेकेएसएसबी क्या हो रही है, वो जेकेएसएसबी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर पूछ रहा है और आपके सिलेबस में यही चीजें मेंशन्ड है। तो आप लोग पहली चीज तो दिमाग में बिठा लो कि आपका सिलेबस इसमें से ही पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। अब वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। अब अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड हुए, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में हुए, तो देखो वो लेवल तो बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आप अगर पेपर को देखोगे तो आपको एक चीज का आइडिया मिलेगा, सवाल बेसिक ही बन रहे हैं।
बस हाँ, स्टेटमेंट का एक डर हवा बना दिया है, एक डर बना दिया है कि बच्चे अपने दिल दिमाग में लेके बैठे हैं कि यार ये पता नहीं क्या होगा, क्या सवाल पूछ लिए जा रहे हैं। हो सकता है आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दे दिया जाए, हो सकता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा इन डिटेल सवाल पूछ लिया जाए जो हो सकता है आपने पढ़ा ही ना हो। उस केस में भी याद रखना, एक सवाल से ही आपको एक नंबर ही देके जाएगा। फिर वो आप यहां से कर लो या आप लोग यहाँ डायरेक्शन सेंस या कोडिंग डिकोडिंग से कर लो, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि पढ़ा किसने कितना है, अब सवाल यहाँ पे ये है कि कौन बच्चा प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करता है। सवालों को चुनना, उसको अटेम्प्ट करना। नो डाउट पिछली बार जब बेसिक सा पेपर था तब भी 80 मिनट जो थे वो सफिशिएंट नहीं थे पेपर सॉल्व करने के लिए। जो बच्चे इसी अप्रोच से पेपर को करके आ गए थे वो 60 प्लस चले गए थे, 70 प्लस चले गए थे, और फाइनल लिस्ट में आज फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तीनों। आप किसी से भी बात कर लेना, हमारे साथ तीनों जुड़े थे, उन्होंने पूरा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करा था, तभी वो बच्चा 70 प्लस में गए थे। और यही चीज आपको भी करनी है, ठीक है। अपने नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बात करता हूं कुछ सेक्शन के ऊपर। अब देखो, जेकेएसएसबी ने पिछले पेपर में जो इंग्लिश डाली थी वो ऐसी थी कि बच्चा 10 में से 10 वो भी करके आएगा जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, और ये मैं आपको सच बता रहा हूं। लेकिन ये मत याद रखना कि पेपर में हो सकता है आपको जीके ही और कंप्यूटर ही हायर साइड पे लेके जाए। हो सकता है इस बार आपको वाइस एंड वर्सा देखने को मिले। हो सकता है आपके पेपर में इंग्लिश और मैथ रीजनिंग का लेवल, बट हाँ मुझे जहां तक लगता है कि जीके सेम उसी पैटर्न पे आएगी। करंट अफेयर्स की बात करूं तो जे एंड के बेस्ड करंट अफेयर्स से सवाल पूछा गया था पिछले एग्जाम में, पढ़ाया हुआ था आप, और जनवरी फरवरी का ही था। सबसे बड़ी चीज, मार्च के करंट अफेयर्स मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मार्च 31 को ही आपके दोनों अपलोड कर दूं, जम्मू कश्मीर के भी और नेशनल इंटरनेशनल के भी, ताकि आप लोग तैयारी कर ले, ठीक है। अब बात करता हूं इंग्लिश सेक्शन के ऊपर। इंग्लिश पहला पेपर जो हुआ था उसमें भी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट थी, जो दूसरा पेपर हुआ है उसमें भी इजी लेवल पे थी। और अगर वैसी इंग्लिश आ गई ना तो आप लोगों को बता दूं कि आपके लिए कई बार क्या हो जाती है एडवांटेज उन बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश वीक है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब जो सेक्शन इजी आ गई वो तो देखो आपको सही करनी ही करनी है, लेकिन जो आपकी डिफिकल्ट है उसमें आप कितना टाइम वेस्ट करते हो, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, क्या उतना टाइम वेस्ट इन्वेस्ट करने के बाद आपको उतना रिटर्न मिल रहा है या नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैथ रीजनिंग इकलौती ऐसी सेक्शन है जिसमें आप लोग 100% एक्यूरेसी मेंटेन करके चल सकते हो। जीके के क्वेश्चंस हो, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो, इंग्लिश के क्वेश्चंस हो, आप वहां पे 100% श्योर नहीं होते कि यार मेरा आंसर सही है नहीं है, बट यहाँ पे आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ चल सकते हो। और इस सेक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था 15 प्लस 20 में से चाहिए ही चाहिए, फिर लेवल डिफिकल्ट हो, मॉडरेट हो या इजी हो। अब इस पेपर में ना इन सेक्शंस में लेवल जो है वो मैटर नहीं करता। अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो इस पे टाइम जो है बहुत लिमिटेड बच चुका है। आप लोगों को ऑलरेडी 1 महीना जेकेएसएसबी ने ज़्यादा दे दिया है तैयारी करने के लिए पेपर पोस्टपोन करने के बाद। लेकिन यहाँ पे अब जो चीज़ है जिसका आपको सबसे पहले ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपने इस पे होल्ड बना दिया है, यानी कि अगर आपका ऐसा होल्ड चल रहा है कि जो टेस्ट वगैरह हम लोग कंडक्ट कराते हैं कि उसमें आप लोग 15 प्लस जा रहे हैं, तो इसकी तैयारी छोड़नी नहीं है। रोज एक चैप्टर ही क्यों ना पढ़ो, एक की ही प्रैक्टिस क्यों ना करो, बट डेली ये प्रैक्टिस करनी है। आप लाइटली किसी भी चीज को यहाँ पे नहीं ले सकते हो। अब लास्ट के 15 दिन में टाइम किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, जीके जो भी आप लोगों ने खुद के नोट्स अभी तक बनाए हैं आपको उसी पे ही काम करना है, उसी को ही बार बार रिवाइज करना है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी मैं आपके मिनी मॉक टेस्ट करवाऊंगा या टेस्ट करवाऊंगा आपको पैटर्न को समझना है, ठीक है। आपको उस पैटर्न को समझना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये हमारी ऐप पे चलेंगे, ये फ्री होंगे, हर एक बच्चा इसको अप्लाई जो है अटेम्प्ट जो है वो कर सकता है। ये जो मिनी मॉक टेस्ट मैंने आपको रखे 25 से 29 तक चलेंगे, और जो फुल लाइन टेस्ट होगा उसमें भी आपकी सेम जीके जो है वो जेकेएसएसबी पैटर्न पे बना दी गई है। आप लोगों को उसको भी सेम एज इट इज जो है वहां पे, इसको बस सीखना है कि अपने नोट्स को रिवाइज करके अप्लाई कैसे करना है। ये आपका एक सिंपल सा काम है। ये 15 दिन में जो जैसा जीके पढ़ रहे हो वही रिवाइज करते चलो। दूसरी सेक्शन मैथ रीजनिंग, मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, और आप इस सेक्शन में 100% कंफर्म आ सकते हो कि अगर आपने सवाल सही निकाला तो आपका आंसर सही होगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको यूट्यूब पे इसकी प्रैक्टिस करवा दूं तो मैं वो भी करवा दूंगा, लेकिन अपने एंड से आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस रोज करनी ही करनी है। तीसरी सेक्शन आती है इंग्लिश।
वोकैबलरी, इडियम फ्रेजेस आप लोग अब डेली बेसिस पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको 300 दिए हैं, 15 दिन बचे हैं, रोज 3 शीट्स आप लोग रिवाइज करो, एटलीस्ट 3 करोगे 10 दिन में खत्म हो जाएगी। और जब 3 पढ़ोगे तो पहले वाली 3 को रिवाइज करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो ग्रामर के आपके बेसिक ग्रामर के रूल्स रहते हैं उसको करके उसकी इंप्लीमेंटेशन यानी कि उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ऐप पे 200 प्लस टॉपिक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है, आप उसके साथ भी कर सकते हो, या आपके पास कोई बुक है आप उस पर भी ये जा सकते हो। लास्ट सेक्शन पे आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बच्चे डर बिठा के बैठे हैं कि पता नहीं सर हमारे सिलेबस में पेपर कितना डिफिकल्ट आएगा, तो मैं आपको बता दूं पेपर आपका इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। रीजन बीइंग कि आपके सिलेबस में जो चीजें मेंशन है ना, आपके सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा इनको ही डिफिकल्ट ये बना सकता है। इस पे आपको कोई शॉर्टकट की वगैरह पूछ लेगा, लेकिन बाकी चीजें जो है वो वही है जो आप लोगों ने पढ़ी है, और इस पर कितना ही डिफिकल्ट चला जाएगा अगर आपने अच्छे से होल्ड किया है, अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, अच्छे से चीज़ों को समझा है, पढ़ा है, तो इस सेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगी पेपर में। एग्जामिनर जितना मर्जी उसको डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर ले, ठीक है। अब लास्ट के 15 दिन सब चीज़ें भूल जाओ, सारा का सारा फोकस बैक टू आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो अब आने वाला है, और कोशिश करनी है कि अब एक स्मार्ट रिवीजन जो हम लोगों ने डिस्कस करी है ना उसको इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारा होगा क्या, फुल लेंथ टेस्ट जो ऐप पे होगा, फाइनल टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट 7 लेटेस्ट पैटर्न पे, ये कंप्लीटली लेटेस्ट पैटर्न पे बना होगा। और इसी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब ये पेपर आएगा तो कट ऑफ कैसे यहाँ पे ड्रॉप होता है। पहली चीज 25 तारीख को हम लोग ये सीखेंगे। उसके बाद 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे आपके मिनी मॉक टेस्ट, यानी कि हर एक टॉपिक से आपको सवाल जो है लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया जाएगा। 20 से 30 सवाल होंगे या 40 सवाल होंगे, वो हम लोग आपको बता देंगे। ये फ्री होगा, जिसने ज्वाइन नहीं भी किया वो भी इसको दे सकता है, और आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी को एक एनालाइज कर सकोगे, क्योंकि रैंक इसमें भी शो करेगा, ठीक है। और लास्ट में जो 29 मार्च आएगी तब आपका OMR टेस्ट होगा, जिसको मैं बाद में यूट्यूब पर भी डिस्कस कर दूंगा। अगर आप लोग इसको, जिन्होंने पहले रजिस्टर कराया उनको कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं कराया आप लोग इसको करवा सकते हो लास्ट टेस्ट के लिए भी। तो यहाँ पे 29 मार्च को मैं आप लोगों को आज़ाद कर दूंगा। लास्ट 7 दिन अब आपके पास रहेंगे, लेकिन उन 7 दिन से पहले जो ये अगले 8 दिन होने वाले हैं, इसमें हम अपना 100% डालेंगे। यूट्यूब पे रोज रात को आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, जिसपे आप लोगों को वापस से मैं नए पैटर्न से ना एक बार आपको यूज टू करवा दूंगा कि क्या सवाल है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, ताकि वहां पे जब सवाल आएगा तो आपको नया ना लगे। और अगर आप लोगों को, देखो हमारी हेडेक है, हम लोगों को पता है कि किस तरीके से बच्चों को यूज टू करवाना, इन सब चीज़ों से हम लोगों ने पहले भी करवाया है, वापस से करवा देंगे। और आप लोगों को मैं इतना कह देता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां पे आप लोग घबराओगे नहीं। बाकी मेहनत करते चलो, जितनी करोगे उतनी कम है, क्योंकि वैकेंसीज उतनी ही है और उतनी तैयारी बच्चा कर ही रहा है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो आपको ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि अब जो आने वाले 10-15 दिन है उसमें जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। और जाते जाते वापस से सबको हैप्पी नवरात्रि और ईद मुबारक। आप लोगों के लिए आज लास्ट डे है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पे 7 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 20 सेक्शनल टेस्ट है, और 300 के करीब करीब टॉपिक टेस्ट जो है वो अपलोड की है, जिसमें 5 मिनी मॉक है और 5 मिनी मॉक और ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे एंड से हम लोगों ने हर एक चीज़ यहाँ पे कर दी है, बस अब आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की रिवीजन है जो आप लोगों को हेल्प करेगी। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं मत पढ़ो, कोई और पढ़ रहा है वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।